सभी छात्रों का ब्रेक के बाद स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो पढ़ाया था, तो मैं आपको पढ़ा रहा था इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। तो इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत में मैं आप लोगों को कंडेंसर तक मैंने पढ़ाया हुआ था। हालांकि इसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र के तहत जो इग्निशन सिस्टम आ रहा है, इसमें कार्य प्रभार और भाग उपयोग, तो इसके भाग आप लोगों को पिछले वीडियो में जो मैंने बताए हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत मैं किसको पढ़ा रहा हूं। इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा था, जिसके वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, और जो मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी साइट में। हालांकि ऑफलाइन आप लोगों के पास बराबर मटेरियल पहुंचता रहा है, तो उसके लिए आप लोग उन मटेरियल के साथ साथ जो सामग्री भेजी गई है, इसके बाद इग्निशन सिस्टम में जो मैं बता रहा था कि जो 70% जो कोर्स अपन को कंप्लीट करना है, उसमें इग्निशन सिस्टम में कार्य प्रभार भाग उपयोग और इसके रखरखाव एवं सावधानी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें 30% जो कटौती की गई है उसके अनुसार। तो मैंने आपको कंडेंसर तक पढ़ाया था। इसके जो भाग हैं, इसमें जो दिया गया है कि भाग क्या क्या हैं। नंबर 1 बैटरी, दूसरा इग्निशन कॉइल, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा स्पार्क प्लग, पांचवा है LT लीड यानी लो टेंशन लीड, और छठवां है HT लीड हाई टेंशन लीड। ये इसके भाग हैं। भाग में जो रेगुलेटर है, मैंने आपको कंडेंसर तक पढ़ा दिया था। रेगुलेटर थोड़ा देखें, इसको रेगुलेटर को नियामक बोलते हैं। जो नेक्स्ट आपका पार्ट है इसका नियामक, अंग्रेजी में रेगुलेटर। रेगुलेटर, इसके बारे में थोड़ा सुनिए। रेगुलेटर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला नियामक है, यानी रेगुलेटर है। इसमें संयुक्त करंट तथा वोल्टेज नियामक में इसमें तीनों मुख्य यूनिट होते हैं। इसके 3 यूनिट जो होते हैं वो मुख्य यूनिट होते हैं, अर्थात कट रिले, करंट नियामक और वोल्टेज नियामक। रिले का काम क्या है? वोल्टेज नियामक में एक सीरीज की लपेट और एक पार्श्व जो होता है यानी शंट लपेट होती हैं। इनमें दोनों एक ही कोर पर लपेटी जाती है। इनकी जो होती हैं दोनों ही एक ही कोर पर लपेटी जाती है। जब हम एक कोर पर लपेटते हैं तो क्या होता है कि सीरीज लपेट में मोटे तार के थोड़े घुमाव होते हैं, और इसका एक सिरा नियामक क्षेत्र के जो नियामक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के टर्मिनल से संयोजित यानी जोड़ा जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? थोड़ा सुन लें। जिसका एक सिरा कटे रिले से जुड़ा होता है तब दूसरा सिरा भूमि योजित होता है। रिले का काम, इसका काम है कि ये वोल्टेज को, करंट को जब हमें आवश्यकता कितनी है रिले, जैसे क्या होता है कि जब करंट प्रवाह हो रहा है और लगातार करंट प्रवाह हो रहा है, वहाँ पे कम है, तो ये रिले इसको कट कर देती है, कम कर देती है, इसका जो परिपथ होता है उसको तोड़ देती है। इसके बाद आता है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर माने बांटने वाला। मल्टी सिलेंडर इंजनों में इग्निशन कॉइल से मिले हाई टेंशन करंट को सभी सिलेंडरों के स्पार्क प्लगों को, जो स्पार्क प्लग होते हैं उनको फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, जो इनका एक फायरिंग ऑर्डर होता है कि जो अपनी क्रैंक शाफ्ट होती है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी होती है, तो फायरिंग ऑर्डर भी एक, जब मल्टी सिलेंडर होते हैं, एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, तो उनमें फायरिंग ऑर्डर 1, 3 पहला तीसरा
यहाँ दूसरा चौथा ऐसे होता है, या दूसरा चौथा पहला तीसरा। तो जो फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जब जिस स्पार्क प्लग को आवश्यकता होती है करंट की, ये डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास करंट भेजता है। ठीक है, अगला आता है इसका मुख्य, सबसे मुख्य भाग जो है वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो अगला भाग आता है वो स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग इग्निशन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कंबस्शन चैम्बर में जो दबी हुई हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो इसी स्पार्क प्लग के स्पार्क से जलता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल तथा साइड इलेक्ट्रोड कंबस्शन चैम्बर में ही रहते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोड में जो डिस्ट्रीब्यूटर की HT लाइन यानी हाई टेंशन लाइन होती है वो इसमें लगी होती है, और साइड इलेक्ट्रोड में इंजन के साथ ये कसा होता है। इसका मुख्य कार्य कि जो कंबस्शन चैम्बर में हवा और पेट्रोल का मिश्रण दबा हुआ है उस मिश्रण को जलाने का काम स्पार्क प्लग के द्वारा किया जाता है। ये स्पार्क प्लग है, क्योंकि इसका मैं PDF आपको भेज दूंगा। स्पार्क प्लग के जो मुख्य भाग होते हैं थोड़ा देख लें। इसमें मुख्य भाग होते हैं, फर्स्ट जो रहेगा इसमें पहला जो मुख्य भाग है वो टर्मिनल, सेकेंड भाग जो है दूसरा है सेंट्रल इलेक्ट्रोड, थर्ड इसके स्पार्क प्लग के ये भाग हैं, पहला टर्मिनल, दूसरा सेंट्रल इलेक्ट्रोड, तीसरा है इंसुलेटर, चौथा इंसुलेटर, इस पे एक इंसुलेटर कवर होता है, चौथा साइड इलेक्ट्रोड। पांचवा भाग होगा वो इंसुलेटर सिक्योरिटी नट, और अंतिम छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, जो छठवां अंतिम भाग है वो कॉपर गैस्केट होती है। कॉपर गैस्केट, ये छह भाग मुख्य भाग इसके होते हैं, किसके? स्पार्क प्लग के। पहला टर्मिनल, दूसरा सेंट्रल इलेक्ट्रोड, तीसरा इंसुलेटर, चौथा साइड इलेक्ट्रोड, पांचवा इंसुलेटर सिक्योरिटी नट और छठवां कॉपर गैस्केट। जैसे स्पार्क प्लग में देखा कॉपर गैस्केट मतलब यानी उसमें बासर जैसा होता है, तो कॉपर की गैस्केट हो गई। तो इन सभी के थोड़ा जल्दी में सुन लें। तो सेंट्रल पहला आता है टर्मिनल। स्पार्क प्लग के सबसे ऊपर भाग को टर्मिनल कहते हैं। उस पर एक चूड़ी कटी होती है, थोड़ा गैप होता है। उस गैप को जो टर्मिनल चूड़ी कटी होती हैं जिस पे एक कैप फिट होता है, उस कैप में स्पार्क प्लग से HT लीड को, हाई टेंशन लीड को जोड़ा जाता है। दूसरा है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। स्पार्क प्लग के बीचों बीच टॉप में बॉटम तक
एक तार के रूप में सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है। इसी के द्वारा टर्मिनल तक आया एचटी करंट साइड इलेक्ट्रोड पर कूद पर यानी स्पार्क करके जंप करता है। इसी के कारण चिंगारी उत्पन्न होती है। नंबर 3 है इंसुलेटर। स्पार्क प्लग के बीच में एक चीनी मिट्टी का इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर काम जानते हो कि क्या होता है कि ये जो विद्युत का परिपथ होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इंसुलेटर का जो करंट अर्थ होने से बचाता है। यदि है चटक या क्रैक हो जाए तो इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि इसे इग्निशन कॉइल को, इग्निशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। 5वां है इंसुलेटर सिक्योरिटी नट। इंजन हेड पर स्पार्क प्लग को टाइट करने व इंसुलेटर को प्लग के साथ कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह माइल्ड स्टोन यानी एमएस जो माइल्ड स्टोन का बना होता है। इस पर कटी चूड़ियों का साइज 14 mm 14 mm 14 मिलीमीटर व 18 मिलीमीटर होता है। कापर गैस्केट। अगला है कापर गैस्केट। कापर गैस स्पार्क प्लग के नीचे की ओर एक कापर का वाशर लगा होता है जो गैस्केट का काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, स्पार्क प्लग के प्रकार होते हैं। ये भाग हो गए स्पार्क प्लग के प्रकार। ये मुख्य भाग है, इसलिए इसको थोड़ा स्पार्क प्लग के मुख्य भाग। जो मैंने आपको ये बता दी मुख्य भाग। अब स्पार्क प्लग के प्रकार। स्पार्क प्लग के प्रकार। स्पार्क प्लग के प्रकार में नंबर 1 में कोल्ड स्पार्क प्लग। कोल्ड स्पार्क प्लग। नंबर 2 जो सेकेंड है वो है हॉट स्पार्क प्लग। हॉट स्पार्क प्लग। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कोल्ड स्पार्क प्लग के बारे में थोड़ा जान लें। इस तरह के स्पार्क प्लग अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इनमें इंसुलेटर की लंबाई कुछ कम होती है। इस कारण से ये अधिक गर्मी को अपने में नहीं रोक पाते। जो अधिक गर्मी होती है ये अपने में नहीं रोक पाते। इनमें ताप का मार्ग कम होता है, इसलिए कार्बन आदि शीघ्र जमा हो जाता है। इस प्रकार के स्पार्क प्लग प्रायः उन इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें सिलेंडर हेड एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। जो एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर हेड होते हैं उनमें कोल्ड स्पार्क प्लग प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य चीज हॉट स्पार्क प्लग में आइए। इस प्रकार के स्पार्क प्लग इंसुलेटर की लंबाई अधिक होती है। इस कारण सेंट्रल इलेक्ट्रोड अधिक लंबाई तक पर्याप्त गर्म रहता है। तो ये अधिक गर्मी को जब मार्ग बढ़ जाता है तो ये अपने अधिक गर्मी को भी सहन कर लेता है। इससे इलेक्ट्रोड के चारों ओर शीघ्र ही कार्बन नहीं जमा हो पाता है। एक हॉट स्पार्क प्लग का जो मानक है, स्टैंडर्ड, वो हॉट स्पार्क प्लग ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए हॉट स्पार्क प्लगों का प्रयोग अधिक किया जाता है। स्पार्क प्लग के रखरखाव। स्पार्क प्लग के रखरखाव में आपको स्पार्क प्लग का रखरखाव निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। स्पार्क प्लग के बाहर लगा तेल, मिट्टी व अन्य गंदगी साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि वह तप्त ना हो, यानी गर्मी से बचा रहे, गर्म ना होने पाए। नंबर 2, महीने में एक बार स्पार्क प्लग खोलकर उसे रेगमाल से साफ करें। मैं अधिकांश देखता हूं कि गाड़ी में स्पार्क प्लग नहीं खोला जाता है, अरे वो चलता है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन स्पार्क प्लगों को ये जो ऑटोमोबाइल बताती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो बताते हैं उनको अनुसार इसको महीने में एक बार खोलकर रेगमाल से साफ करें। अंदर की जमा कार्बन को नुकीले स्क्रैपर द्वारा साफ करें, यानी खुरस दें।
नंबर 3, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड जलकर घिस जाते गए हों तो उन पर नया प्रयोग करें। स्पार्क प्लग को नया प्रयोग करें। स्पार्क प्लग के अंदर कार्बन जमा हो तो उसे स्पार्क प्लग क्लीनिंग मशीन के द्वारा साफ करें। नंबर 5, माह में स्पार्क प्लग सफाई अथवा एक बार उसको सेट करना चाहिए। गैप सेट करते समय फिलर गेज का प्रयोग करें। जो गैप होता है इसके गैप में फिलर गेज का प्रयोग। स्पार्क प्लग को उचित टार्क पर कसना चाहिए। यदि स्पार्क प्लग 14 मिलीमीटर का है तो उसके टार्क 3.5 mkg व 27 mkg क्रमशः कास्ट आयरन एवं एल्यूमिनियम के लिए निर्धारित है। इसी प्रकार 18 मिलीमीटर वाले स्पार्क प्लग का निर्धारित टार्क 4.8 kmg व 3.5 mkg क्रमशः है। टार्क रेंच न होने की अवस्था में स्पार्क प्लग को हाथ से टाइट करने के बाद आधा चूड़ी स्पैनर द्वारा टाइट कर दें। पहले जब हाथ से टाइट करें, इसके बाद आधा चूड़ी, सिर्फ आधा चूड़ी, ये नहीं कि पूरी ताकत लगा दें स्पार्क प्लग में, सिर्फ आधा चूड़ी तक कसें। स्पार्क प्लग की जब हमें जांच करना है तो जांच कैसे करते हैं, यह जानने के लिए कि स्पार्क प्लग कार्य कर रहा है अथवा नहीं। स्पार्क प्लग जो है अपना वो कार्य कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको खोलकर एचटी लीड दें तथा स्पार्क प्लग घुमाकर प्लग को अर्थ करें। यदि इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क सही उत्पन्न होता है तो प्लग सही है, जैसा कि अपन लोग गाड़ियों में खोलकर करते हैं। स्पार्क प्लग में दोष क्या आते हैं, पेट्रोल इंजन का ठीक प्रकार से कार्य करना स्पार्क प्लग के ठीक प्रकार से कार्य करने पर निर्भर करता है। स्पार्क प्लग की देखरेख उसकी कार्य क्षमता का आभास किया जाता है, जो कि निम्न बात है। अगर फ्यूल जो है, फ्यूल अगर मिश्रित फ्यूल पहुंच जाता है तो स्पार्क प्लग पे कार्बन जल्दी आ जाता है, तो ये इसमें दोष फ्यूल के कारण आने लगते हैं। सामान्य स्पार्क प्लग प्रायः सूखा का होता है तथा उसका अंदर का रंग हल्का भूरा होता है। ठीक है। जला स्पार्क प्लग अर्थात जिस प्लग के इलेक्ट्रोड जले हों, ऐसे इलेक्ट्रोड जलकर छोटे हो जाते हैं। प्लग का टूटा होना, प्लग के साइड इलेक्ट्रोड अथवा चूड़ी को टूटी हो, सेंट्रल इलेक्ट्रोड तथा साइड इलेक्ट्रोड किसी बाहर कण द्वारा आपस में जुड़े हों, प्लग में अधिक कार्बन जमा हो जिससे करंट अर्थ करता हो, प्लग में तेल हो जिससे करंट बह ना पाता हो, प्लग में राख का होना, प्लग का अत्यधिक गर्म होना, ये दोष है। स्पार्क प्लग साफ करके सही गैप सेट करने पर ही स्पार्क प्लग के अधिकतर दोष दूर हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो फायरिंग क्रम है, इस फायरिंग क्रम को मैं अपने आज के वीडियो में इग्निशन में ये जो मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, इन पे आप लोग ध्यान करें और इनकी PDF में भेजूंगा। इनका आप लोग फाइनल काम करके हमको भेजेंगे, अगले उसमें वीडियो में अगले दिन भेजेंगे। आगे मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कराऊंगा। जो पिछला छूट गया है मैं वीडियो के माध्यम से शॉर्ट, मैं इसीलिए किताब को देख के बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पढ़ाऊँ और आपका कवर कराते चलूँ। इसके बाद के रिदम में वीडियो आने हैं, उन रिदम के वीडियो को कंप्लीट करना है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। अगले दिन की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। अगला जो पीरियड होगा मेरा सामान आधारित का, उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।